पैसा स्वयं को मिलता। उसमें क्या कराया ईश्वर इंश्योरेंस? हाँ जी, करवा रखा। अमर बन जाएं सतयुग में, कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं। यह खुशी रहनी चाहिए, यह खुशी रहनी चाहिए। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। आपके पास भी है कि मैं सवेरे से कोई क्या कहता था? इंश्योरेंस कराओ। लाडले बच्चे उठ जाओ। उसमें आपके पास भी है क्या 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 क्या? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों से रूरियन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है। वहाँ मरने जीने की बात नहीं रहती। वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब यह रूरियन बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? जो बच्चे सदा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, बाप की स्थूल और सूक्ष्म भाषा उन्हीं बच्चों को समझ में आती है। जो बच्चे सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, बाप की स्थूल और सूक्ष्म भाषा उन्हीं बच्चों की समझ में आती है। किरण, आपकी भी समझ में आती है भाषा? तो फिर भाषा कहाँ से समझ में आ जाएगी? अभी बाबा ने क्या बोला? जैसे हमें नहीं लगता मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, ऐसे लगता है जैसे डेड पोजीशन। तो भाषा नहीं, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो ही भाषा समझ में आएगी। बाकी तो शब्द सुने जाएंगे। बाकी तो मैं शब्द सुनता हूँ या भाषा समझता हूँ? शब्द सुनता हूँ, भाषा नहीं समझते भी। भाषा उस समय मैं क्या करता हूँ? शब्द सुन रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ?
दोनों चल रहे दोनों ही चल रहे हैं। कशिश बाबू मैं क्या करता हूँ? हाँ जी, नहीं, बाबा की भाषा उनको समझ में आएगी जो सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, बाकी तो शब्द ही सुने जाएंगे। ठीक है, प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं, तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए तो भी कितने थोड़े समझते हैं। है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। यह भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे, सतयुग को कहा ही जाता है अमर लोक। केवल याद की यात्रा में ही माया हमारे साथ ओपोजिशन करती है, बाकी तो सब कामों में माया हमारे साथी बनके रहती है। बाकी तो सब कामों में माया हमारी साथी बनके रहती है। केवल याद की यात्रा में ही माया ओपोजिशन करती है। कांति जी, सब बनेंगे, सभी को पार जाता है। यह मृत्यु लोक, यह अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, वह तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो, माँ में कम याद करो। ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ। ड्रामा प्रेम अनुसार सारी दुनिया तमोप्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ इंश्योरेंस कंपनियां आदि होती नहीं। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे नहीं। यह बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वाया मूल वतन ही जाना होता है। यह भी मन मना भव हो जाता मूल वतन है। मन मना भव अमरपुरी है। मध्याजी भव हर एक बात में 2 अक्षर ही आते हैं। तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं तो बुद्धि में बैठे सबसे जास्ती मेहनत है ही इसमें अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा ने यह जन्म लिया 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए।
ज्ञान मार्ग में सबसे ज्यादा मेहनत स्वयं को आत्मा समझने में, दूसरों को आत्मा समझने में, बाप को पॉइंट समझने में, बाप को पॉइंट समझने में। ज्ञान मार्ग में सबसे ज्यादा मेहनत किसमें? आत्मा से। स्वयं को आत्मा समझने में, दूसरों को आत्मा देखने में और बाप को पॉइंट समझने में। अच्छे पद्मा बाबू, पद्मा बाबू, अच्छा। अच्छा तो आपको तो मेहनत नहीं लगती होगी? मेहनत तो है ही। किरण में या करते ही नहीं मेहनत? करते हैं बीच बीच में कम हो जाता आपको भी लगी होगी मेहनत तो? आपको भी बिना लगी मेहनत होगी के नहीं मेहनत, होगी। आपको भी लगी होगी। कुसुम बाबू, बीच बीच में माया घेर लेती है। मैं ये सीढ़ियों पे जाने मेहनत नहीं करवाती, मैंने बाबा को बहुत मेहनत करता हूँ। बाबा मेहनत करा रहे हैं। कुसुम बाबू जपा जाप चल रहा है, मुखवाणी कर्म से, संकल्प वाणी कर्म से। ठीक है चलता होगा जब 1-2% चलता होगा ना। जी। बाप कहता है, बच्चे कहते हैं मैं 100% हूँ, बाप कहता है 2%। हाँ यही है। अपने को सोचते रहे कि हम तो लगे मैं मिट्ठू नहीं बनना, मैं मिट्ठू। बाबा ने कहा कि मैं तो बहुत याद करता हूँ। जी कहाँ थे? इसमें अपने को आत्मनिश्चय हम आत्मा ने यह जन्म लिया है, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने वैश, यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना, उठते बैठते या बुद्धि में रहने की खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर के पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन और अमर लोक, अमरपुरी। सतयुग में भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति व किशनपुरी में जाने के लिए, मुक्ति व किशनपुरी में जाने के लिए। जी बोलो कुसुम बाबू। बाबा कह रहे हैं कि वहाँ मरने के लिए तो कोई बात ही नहीं है, जो कंपनियाँ भी नहीं वहाँ होगी। पता नहीं कितने आते हैं, तुम्हारी भाषा कोई समझते हैं क्या? बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ करते हो मरपुरी में जाने का। बाबा ने कहा मुक्ति धाम में मन बना दो। जी मुक्ति धाम और किशनपुरी को याद करना मन मना भव है। मुक्ति धाम और किशनपुरी को याद करना ठीक है। जी कशिश बाबू। अपने को आत्मा समझना है, यही मुख्य बात। बाप बाप डैश करते हैं,
बाप डैश करते हैं। तुम रूहों से रूढ़ियान करते हैं। तुम रूहों से रूढ़ियान करते हैं। तुम आए हो डैश करने। नहीं, तुम आए हो बाप के पास 21 जन्म का वर्षा लेने। अच्छी बोला बाबू। चलते चलते लाइन चेंज चलते चलते लाइन चेंज कर दी। इंश्योर करना, आज इंश्योर इंश्योरेंस कराना कंपनी खुली हुई है पूरी तरह से। भाई जी हम ओम शांति। बोल के नहीं करी आपने, हाथ से करी। नहीं ये ना सोने दीदी हाथ से तो करी, बोला नहीं है। बोल रहा है। वो हाँ कर रही आप हमारी दीदी जी हमारे इशारों की बात भी समझ लेती है, उसको इतना मालूम है। पहले उनको करी फिर आपको करी। साइलेंस रहा 15 दिन। सबसे पहले वैल्यू जब उस बंदे की है। अच्छा जी। वैल्यू की है भाई, दीदी है। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो डैश जाते हो। जो तुम्हारा वो 21 जन्मों के लिए अमर हो जाता है। अमर बन जाते हैं। 21 जन्म नहीं मिलेगा। अब 21 जन्म मानने ये खाली बिना 21 जन्म के मानने। 21 जन्म मर्जी मानो। नहीं क्या शब्द बोल 21 रहे हो? जन्म ही नहीं ये तो है तुम अमर बन जाते हो। अमर बन जाते हैं। 21 जन्म नहीं। 40-50 कुछ ऐसा होगा। वो तो फिर है 21 जन्म तो क्या जाता है। है? ए रेणु भान सब विशाली भान को प्रोग्राम का बता दियो। आज बात है। कहियो मम्मी बुलाई तुझको 2 मिनट काम है इधर आ। बनम तो मारियो कोई। मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते डैश मिले। परिवार वालों के हाँ अपने परिवार वालों को पहले इसके सामने ना पूरा बोलो। उनके शब्द परिवार छोड़ो के नहीं। बाद अपने परिवार वालों को हाँ पैसा मिले। पैसा मिले। वो तो एक जन्म के लिए। आशा बाबू कहाँ हैं? आशा बाबू को स्कूटर डालती स्कूटर है। पे आते हैं वो। अब स्कूटर पे आते हैं। दोनों आते हैं। नहीं अपनी अपनी कन्वेंस से आते हैं। अपने अपने कन्वेंस से आते हैं। सतयुग में डैश नहीं। इंश्योर कंपनी कंपनियां नहीं। इंश्योर कंपनियां नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं। यह डैश चाहिए। यह डैश चाहिए। या पुरुषार्थ चाहिए अच्छी पद्म बाबू अच्छी। कुछ बीच में। दोबारा बोलना। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं। ये डैश चाहिए। 2 शब्द हैं। यह डैश चाहिए। वो हर सीधे मजे ले लिए। बुद्धि में होना चाहिए। अच्छी नहीं कुछ और है। अच्छी। किसी ने एक शब्द है। राइट? बोलो 2 शब्द। आंटी बोल लेना। तुम्हारी बुद्धि में है। इसलिए पूरा इंश्योर कर देना चाहिए जब हम कभी मरेंगे नहीं। मैं डैश होना चाहिए। अच्छी। मरेंगे नहीं तो
बताया आपने? हाँ अच्छा जी। मेरे बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। अभी नशा है, आवाज तो नहीं है। नशा भी है। किरने नहीं है, फोन है। क्या है? फोन में से देख रहे नहीं वो तो बस बोलेगा, उससे तो आगे निकलेगा ना। अच्छा तो आगे नहीं बढ़ेगा। उससे आगे निकल गए। अच्छा जी। अंकल को भी फोन का शौक है, फोन में तेरे पापा ने करवाया। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको डैश कर रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको डैश कर रहे हैं। रोडियान का हाँ जी। रोडियान का यहाँ नहीं है रोडियान। अभी तो इंश्योरेंस की बात ही चल रही। 40-50 वर्षों के लिए। पूरा बोलो। 21 जन्म तो क्या हाँ। के लिए तो क्या? 40-50 जी जी। मधुबनी लाल अपने घर का काम है। जाओ दोबारा चले जाओ मधुबन। तुम इंश्योर करते हो डैश ही नहीं। तुम इंश्योर करते हो डैश ही नहीं। एक जन्म ही नहीं। तुम इंश्योर करते हो डैश ही नहीं। वो इंश्योर करते हैं हमारे मरने के बाद पैसा परिवार वालों को मिले। तुम इंश्योर करते हो डैश ही नहीं। किस जन्म को अमर बनने के लिए। अपने की जन्म तुम इंश्योर करते हो 21 जन्म हम मरे ही नहीं। 21 जन्म हम मरे ही नहीं। अमर बनाते हैं ना तुम अमर थे डैश है। अमर बनाते हैं ना तुम अमर थे डैश है। और क्या चीज अमर है वो बताओ। हाँ बोलो ठीक है। मूल वतन भी अमर लोक है। मूल वतन भी अमर लोक है। वहाँ डैश नहीं रहती। वहाँ जीने मरने की बात नहीं रहती। वो है डैश, वो है डैश का स्थान। अब पूरा बोलो। ठीक है बोलो पूरा। महात्माओं का स्थान। एक शब्द छोड़ रहे हो। रहने का स्थान। रहना करिए। निवास स्थान। निवास स्थल। जो रूह अपने को जानती है डैश करते हैं। बाप भी उससे रोडियान करते हैं। बाप भी उससे ही बात करते हैं। बाकी डैश समझेंगे नहीं। बाकी मनुष्य समझेंगे नहीं। हैं? बाकी मनुष्य उनकी भाषा। बाप की भाषा में बोलो क्या बोला। बाकी डैश समझेंगे नहीं। बाप मनुष्य समझेंगे नहीं। मनुष्य तो कुछ नहीं है इसमें। बाकी दुनिया वाले दुनिया वाले भी नहीं है। बाकी भाषा समझेंगे नहीं।
बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। रेनू, आपके समझ में तो आती होगी भाषा, पंजाबी आशा बाप की भाषा समझते? हाँ जी। अच्छा, बात ही नहीं होती, भाषा को क्या समझते? जो अपने को लोग समझेंगे जब इनको भाषा समझेंगे। बात ही नहीं होती। अच्छा, बात ही नहीं होती जी। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, डैश है क्या? कुछ समझते हैं क्या? अच्छा, हाँ बोलो, ठीक है, ठीक है जी। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं, तो भी डैश है। तो भी समझते थोड़े नहीं। समझते हैं। तो भी कितने थोड़े समझते हैं। ठीक है भी डैश की बात, अभी बेहद की बात है। है भी डैश की बात। समझने की बात। समझने की तो ठीक हो गया, बाकी समझाने की बात। अपने को आत्मा समझते तो हैं। भी सेकंड में समझने की बात है। तो भी पवन जी अपनी सीट पे आ जाओ। अच्छा, कि आज दोस्त के पास बैठोगे? कई दिन से वहीं बैठे। हाँ जी। कई दिन से वहीं बैठे। हाँ, तब तक तो दोस्त था ही नहीं। मास्टर जी ने नहीं कहा था, मैं तो कुछ सोच रही थी इस बात को, जो बात आपने बोली है एक्चुअली। चेहरा दिखा के बैठी हो। राकेश जी कहाँ गए? नवीन नगर चलेंगे। ट्रांसफर हो गया उनका। अच्छा, ट्रांसफर हो गया ट्रांसफर हो गया तो उन्होंने है। उनका घर का ट्रांसफर हो गया, लेकिन घर का ट्रांसफर तो बहुत टाइम से हो रखा था। ये अभी तो नहीं नहीं, हकीकत का ट्रांसफर होने के बाद आते रहे 15-20 दिन। बहुत बड़ा दिन होते हैं। अच्छा, बहुत बड़े दिन तो इस बार तो नहीं आई। आए थे। शाम को आए हैं। शाम को आए। ठीक है, चलो। हमें पता ना किसका किसका भोग जाता है। अच्छा जी, हाँ, चलो जी, लेट। हमारे से पूछा करो किसका किसका भोग जाता है। मुक्ति मेवा कृष्णपुरी में जाने के लिए मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट हैं। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में भी कोई दम नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्मलोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो, पुनर्जन्म तो किसका भी। किरण बाबू, किरण बाबू, अभी पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता। अपना अपना पाठ सब बजाते हैं, आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर।
सेकंड फ्लोर, यह थर्ड फ्लोर अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो, दूसरा कोई फ्लोर है नहीं। वह समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती हैं, बाकी मनुष्यों के लिए तो यह दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आँखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना, यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता। बुद्धि से समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है, यह हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है। संग तारे कुसुंग बोरे डैश, यह विशेष सागर विशाल्य है। सत्य तो एक ही परम पिता परमात्मा है। घोड़े जीवन का जाता है, वह आकर सत्य बात समझाते हैं। बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूरियान कर रहा हूँ। देह में रहते हुए, देह भान में रहते हुए, देह के संस्कार कंटिन्यू, कर्म में एक्टिवेट रहते, देह भान में रहते हुए हर कर्म में देह के संस्कारी एक्टिवेट रहते, पॉइंट की स्मृति में रहते हुए आत्मा के संस्कार एक्टिवेट होते। पॉइंट में रहते हुए आत्मा के संस्कार एक्टिवेट होते। जी कहाँ थे? बच्चे कहाँ हैं? स्कूल दोनों? हाँ, वो तो 7 बजे चलेगी खुशी। जी। भोग वाले दिन आए भोग लेने? आए थे उनका। अच्छा, ख्याल है, पक्का नहीं है। आए थे राकेश के साथ ही थे। शाम को आया हूँ मैं। तीनों के बच्चे थे, सामने होटल वाली थी। ठीक है जी। कहाँ थे? मुझे तुम बुलाते हो ना। मुझे तुम बुलाते हो, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंचते ऊंचे शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका साक्षात भी होता है ना, क्योंकि पवित्र है ना। उनको चैतन्य में इन आँखों से देख नहीं सकते, बहुत नोदा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनको साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं, मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ, वह कहते
अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसने कहा बस किरण बाबू अच्छी, किरण बाबू अच्छी। ये फिर कैसे कटे आपके वहाँ? मेरे ऊपर कटे। अच्छा कैसी बातें कर दी हाँ दे अभिमान नहीं दोस्ती पक्की है। कुछ ना कुछ तो मामी बाबा को छोड़ दिया तुम्हें पकड़ लिया अच्छे आंटी कह रही बाबा ने छोड़ दिया। बाबा ने एक लगाई दोनों में रखा, आर पार नाल नाल रखा। चलो अच्छा मामी शंकर भाई जी कुछ शंकर अगला जी कहाँ थे? बस बाबा ऐसे के भाई नहीं कर बर्तन सकते। में सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं। हर दिन 1 बजे 1:15 बजे ही आँख खुलती रही। यहाँ 2:30 बजे का नियम है, वहाँ 1 बजे 1:15 बजे 1 घंटे की लिफ्ट मिली मैं आपको। जी। घर क्या करना है द्वारा चले जाओ। हाँ तो क्या करना है? यहाँ पे बड़ा कुछ मिल रहा है। यहाँ खर्चा के ताने भी लेना तो मैं हाँ जी कहाँ थे? बस में सहन नहीं कर सकता। को दीदार हुआ। अनुपम भाई अनुभव सुनाओगे? मैं क्या अनुभव सुनाऊंगा? दुनिया भर के तो अनुभव है। एक वीडियो तो हेड सुनाओगे ना। ये जरूर मूवी में चाहिए जो है वो है। जी कहाँ थे? बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उनको दीदार हुआ या गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की हैं। मैं तो कहता ही नहीं कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है, वैसे मैं हूँ। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो, वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है, नंबरवार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं। यह समझाया है कि सृष्टि चक्र की सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, तो खाते मांगे तो एक इतनी ठंड गर्मी लग रही तुम्हें। आसपास से लोग बोलेगा कह रहे सब ना इसलिए कहना पड़ता सब नहीं कह रहे कि बाहर से हवा है। हाय हाय ना में इतनी गर्मी लग रही है। हाँ, ऐड में चाहिए पंखा। तो रोला है भाई। आज चलो दोनों तो चलते थे। वो नहीं चल रहा। बोला बाबू और अनुपम भाई दोनों पूछे कि पांडव भवन चलोगे क्या? मैं कि पांडव भवन इस बार नहीं जाना, पांडव भवन इस बार नहीं जाना। मैं का पहले ही सेवा के 2 दिन कम हैं, 15 की बजाय हमने 13 को वापसी जाना है। इसलिए पांडव भवन अब की बार नहीं जाना, पांडव भवन अब की बार नहीं जाना। बीच में कारण ऐसा बना, दादी ने शरीर छोड़ा और नीचे की सेवा पांडव भवन में ट्रांसफर होगी। तो भंडारे वाले सुबह सबसे पूछ रहे थे जाना है, तो मेरे से कहा, तो मैंने कहा नहीं जाना है। लेकिन 9 बजे क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही
बाबा रूम में आके बैठा। बाबा ने बोला मना क्यों किया, मना क्यों किया। मैं कहा नहीं मैं जाता हूँ। तो मैंने उनको मना कर रखा था। मैं कहा अब कॉन्टैक्ट किससे करूँ, 9 बजे तो जाने का टाइम था, अब कैसे ओके होगा। लेकिन फिर ये विश्वास हुआ कि जब बाप कह रहा है तो ओके होगा। फिर मैं वहाँ भंडारे में पहुँचा तो जो निमित्त आत्माएं थी वो बैठी हुई थी। मैं कहा मैं भी चलूँगा। तो उन्होंने कहा 2 मिनट में आ जाओ, कोई नहीं जाएगा तो तुमको भेज देंगे। लेकिन मैं 2 मिनट में आ गया, बस जा चुकी थी। मैंने बोला बाबू और अनुपम भाई को भी फ़ोन किया, चलना है तो चलो, आप भी चलो। लेकिन मैं 2 मिनट में पहुंच गया, बस जा चुकी थी। बड़ी गाड़ी में हम 3 जने, 2 निमित्त थे, एक मैं था। इनको भी मैंने बुलाया लेकिन गए नहीं। बड़ी गाड़ी में केवल 3 जने। किरण बाबू अच्छी, किरण बाबू अच्छी। 2 दिन तक खाना ऊपर से है, बिल्कुल सारा बंद हो गया। बस एक नाश्ता बना था, वो भी पैक होके उधर आनंद सरोवर में गया है, उधर ही बटे नानी बटे। नहीं नाश्ता तो ऊपर ही उठा, फल बटे ना, फल देते रहे ना, बाकी दूसरा नाश्ता। 2 दिन पांडे भवन रहने का भी मौका, जबकि संकल्प कैंसिल था, जाना नहीं। जिनका संकल्प था वो गए नहीं, और जिनका संकल्प नहीं था उनको उड़ा के वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में तो रहा हुआ था ना, जो एकदम इमर्ज हो गया। तो ऐसे तो कह दिया मैंने नहीं जाना वहाँ पर, क्योंकि सेवा थी ना, नीचे सेवा छोड़ के जाने का मन नहीं। इसलिए मेरे भी पता जब तक वहाँ नहीं जाती मैं नहीं आती। अच्छा हमारे साथ मना कर दिया था। और फिर जब इनका फोन आया तब मैं आनंद भवन में पहुंच गया था, और वहाँ से कहता तो मैं मुझे बेचैनी होती रहती जब फिर तो फिर लेने फिर एक चीज है, रास्ते में वो घुमावदार जब तुमने कहा तो संकल्प तो चलो जिसका हो गया बाबा। अच्छा जी कहाँ थे? गाड़ी में देखा ये बचे है ना, वो तो हम जाते हैं ना। पिछली बार पे मैं क्या नहीं, अब तो अनुपम भाई का परमानेंट हो गया, साल में 4 बार सेवा के। ये अंतिम बनी रहेगी, चलो जाओ। अब अनुपम भाई को संस्कार पड़ गया। इतने दिन तो पहली बार गया हूँ हाँ, सेवा में के पास है। अनुपम भाई क्या है कि मैं परमानेंट आता रहूँगा मैं यहाँ पर। चलो भगवान अभी आपको अनुभव भी सुनाएंगे। बाबा पूरा करे। जी कहाँ थे? रहता है जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग, त्रेता डैश, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे अब वही तमो प्रधान बने हैं, वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, तो बाप कहते हैं मन मना भव, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है, आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना। संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा ही पढ़ती सुनती है, देह तो खत्म हो जाती है। आज पेज रहने देते हैं, आज अनुपम भाई का अनुभव सुनेंगे हम सब। अरे पूरी हो जाएगी एक सेकंड में मुझे। क्यों सुनाओगे क्यों नहीं? तुम्हें सुना लो जो सब है,
सुन नहीं रहोगे। हाँ जी, आप ही सुनो ना। क्या कह रहे हैं अश्विन? तू तो सुना रहा है अपना। आप ही सुना दो भाई जी, आपको सुनाया होगा तो आप ही सुना दो। हमने तो सुना है। मैं आत्मा अमर हूँ, फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो? यह तो देह अभिमान है ना तुम्हारे, तुम्हारा देह में प्यार है। जितने भी सेवाधारी पूरे वर्ल्ड से पहुँचे हुए थे, मैक्सिमम बुजुर्ग थे। मैक्सिमम क्या, लगभग सारे ही बुजुर्ग थे। दुनिया से रिटायर। और थोड़े घुमा तो बहुत कम थे। सबने बुढ़िया में गई जितना वो खेल के बेटी हुई बुढ़िया वो गए बुजुर्ग आदमी सामने क्या सेवा करेंगे। हमें भेज दिया भंडारे में। उन्होंने बोला कि आपने वहाँ बोला, उन्होंने आपको बताया नहीं कि भंडारे में बहुत हैवी सेवा है। 100 किलो के पतीले उठाने पड़ते हैं, लंबे लंबे कड़छे चलाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा कर लेंगे, जैसे भी होगा मिलजुल के कर लेंगे। तो फिर उन्होंने अनुपम भाई को चावल में भेज दिया, मेरे को सब्जियों में दाल वगैरह में भेज दिया। फिर अनुपम भाई बता रहे थे बाद में कि ये बूढ़ों ने तो जवानों से ज्यादा सेवा। तो अब ये बताओ तुम दोनों नहीं ये कहते कि उन्होंने कहा कि क्या सेवा करेंगे, सारे बूढ़े बूढ़े हैं, क्या सेवा करेंगे। तो फिर वो बना के खिलाओ, वो इतना तो जो आदमी बूढ़ा बूढ़ा करता है वहाँ से 100 बात की एक बात हम वो ये बता। मैंने तो कहना फिर क्या है। मेरे वाला तो खाया मेरे को भेज भाई हम चावल बना भाई दाल तो दाल हम बना दे, चावल बना देंगे। इस बार गया तो बहुत सीख गया वहाँ से कुछ एक कहते हैं 4-4 जोड़े लेके चलते हैं हम यहाँ से। फिर भी मैंने ना 6 डाल दी बीच में, भारी हो गया। अब मैं सीख के आई हूँ कि 2 जोड़े दूसरे दिन जोड़ो। सूख जाते हैं कपड़े 10 जोड़ी ले गए थे। बिना बात के बैग बचा इकट्ठे कर लो ना भाई, ऐसे एक जोड़ा लेता नहीं। 1-2 जोड़े तो जाना चाहिए। ये कहता है मैंने 2 लिए। हाँ धोने पड़ते हैं। 10 जोड़ी कपड़े ले गए थे, लेकिन 3 जोड़ी ही निकली क्योंकि सब्जियां लग रही थी कपड़ों में। उन्हीं को धोते रहे और उन्हीं को क्योंकि सेवा के लिए 2 सेवा। कल सिर्फ हमारे 2 जोड़े कपड़े मैंने लिए, जो एक उतारा उस दिन और एक पहन के आया जो बस। तो सारे कपड़े धुल के ही आए। कपड़े धुल के आए हैं। नहीं, वो क्या मैं कहूँ मशीन के दुकान एक आधा तो कुछ तो धोना ही पड़ेगा। ये सरकार ने ऐसे वास्ते चाहिए। हाँ जी, कहाँ थे? बनाया तो मैंने यहाँ कर ली ना दे कपड़े। हाँ मैंने कहाँ थे जी? जल्दी सेवा होना चाहिए आत्मा में प्यार, अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में देही अभिमानी, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था बनाओ। अनुपम भाई भी 2:15 बजे 2:30 बजे नेचुरल उठते रहे, उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं मैं कहा वहाँ भी ये रूटीन शुरू रखना। अरे 3 बजे उठ गया था मैं। क्या कह रहे हैं इनमें? चक्कर लगाया करो। पावर तो बहुत है, यूज नहीं करते हैं। मेरे से ज्यादा पावर भाई जी की। मैं सोच रहा हूँ मुझे उठने में देर लगेगी, मैं 1 सेकंड भी नहीं लगता। याददाश्त बहुत
अच्छी है मेरा बिल्कुल बस नजर मत लगा रहे हैं चुप हो जाओ हमारा भाई इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था जमाओ, बाप को याद करते रहो, विकर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। यह है गुप्त मेहनत। हाँ जी, अंकुर भाई ने भी तो काम कर ना मैं कोई दुकान नहीं करूँगा। सामान भेज रहे हैं पॉइंट भेज रहे हैं आज अंकुर भाई पूरा बाबू नहीं बने। आज अंकुर मैं जानबूझ के नहीं बना। एक दिन आप नहीं बने इसलिए आज मैं नहीं बना। मैं कैसे नहीं बना? आपने तो मुझे भेजा ही तो मैं क्या रखा है। नहीं, मैं तो रोज भेजा। इसीलिए मैंने नहीं भेजा। मैं भी आप कब करता हूँ, मैं तो भाई को पूछूंगा एक दिन जल्दी उन्होंने कहा एक दिन मैंने कहा। अच्छा जी, कांत जी उनको भी आत्मा समझो। तो तब पक्की आदत हो जाए। यह गुप्त मेहनत अंतर्मुख हो। इस अवस्था को पक्का करना है जितना समय निकाल सको। मुरलियाँ दोनों चलती रही, सेवाधारी वाली मुरली भी और बाद वाली मुरली भी। साथ वाली क्लास में रात वाली क्लास दोनों मुरलियाँ अनुपम भाई भी करते रहे और मैं भी। दोनों मुरलियाँ। तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे मेरे बॉडी लाइन छोड़ दिया जी बोलो। जितना समय निकाला उतना इसमें लगाओ उसमें लगाओ 8 घंटा ये लाइन छोड़ दिया नींद भी करो। पहला शब्द बोल दो। नींद भी करो। नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है। गन्ने का रस खूब पिया। अच्छा किया। गन्ने का रस बड़े बड़े भंडारे भर भर के आते थे। बोतलें भर के ले जाओ, वैसे पियो। मतलब बुजुर्गों को ख्याल रखा गया वहाँ। नीम का रस काढ़ा जो डायबिटीज वाले वो नीम का रस पीते हैं। धर्मशाला वाले ने पीता और दूसरे मंजिल ले जाएगी ना। मैंने तो नीम का रस पिया, बस 2-4 चम्मच। उन्होंने गिलास भर भर के पिया। मैंने तो 2-4 चम्मच पिया। हाँ जी, कहाँ है? कहाँ थे बोला बाबू? जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं, इसमें स्थूल कोई बात नहीं। यह जो तुम लिखते हो वह सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हैं तो पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। मेरा खाना खाने का टाइम दोपहर को 4 बजे का रहता है वैसे तो। हाँ, वो दोपहर को 4 कौन से बजते हैं? शाम का खाना होगा ना। तो दोपहर का शाम का खाना मिक्स हो गया। मैं कहा कैसे ओके होगा? तो वहाँ खाना 11:30 बजे से स्टार्ट होके 5:30 बजे तक खाना चलता था। मैं 3 सवा 3 बजे तक चलता था। वहीं से
खाना खा के हाथ चाय पी के 4 बजे सेवा में। 4 बजे उधर से अनुपम भाई 3:30 बजे चाय पीने आ जाते थे। दोनों एक साथ ही चाय पीते हाँ, साथ ही थे। नहीं भाई, ये खाना तो खा ही चुके होते थे पहले। मैं एक 1-1.5 बजे खाना खाना आता था। और रात को खाना चलता है 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक चलता दो नहीं बजे है। तक, 2 बजे तक। आप नहीं बताया उन्होंने। चलते रहता है खाना तो। मैं दोबारा असल में क्या है हाँ भाई जी। 10-10:30 तो सिमट जाता है। ना वो 4 लाइनें जो लगी होती हैं वो समेट देते हैं, एक साइड में, एक कोने में एक लाइन लगा देते हैं। कुछ आदमी को आगे दो आने वाला मना नहीं करते हैं। अरे आंटी को आप जो जिस टाइम आए दादी की भाई भी लोग आए होंगे ना बाहर से। मारती और है। 20,000 गोलगप्पा बना था वहाँ पे। योग शिवर 15 एक पैकेट में, ये सबको देनी है। और दूसरे दिन दादी मर गई। तो गोलगप्पे क्या होता है? गोलगप्पे दिए फिर बाद में दिए। वो जिस दिन हम आए ना उस दिन वो ऊपर बटे हैं ना जी, तो कहाँ थे? एक भटूरा ही हमारा इतना भटूरा बना, इतना हाँ जी, कहाँ थे? अभी बाद में बताते हैं। बस अपना दीपक भाई भी गए हुए थे ना। हाँ जी, 1 दिन के लिए गया। एक दिन के लिए। जी, कहाँ थे? बोला बाबू। हाँ जी रहेगी। मतलब भंडारा 24 घंटे चलता है वहाँ पर लगभग। आप ये समझ लो 3 बजे से शुरू लेकर 1:30 बजे तक चलता है। भाई जी रात को उस बीच भी कहाँ सोते हैं? वो चाय वगैरह कुछ ना कुछ इंतजाम करते रहते हैं। अभी मगर 3 बजे से लेकर जो चाय 3 सवा 3 बजे भंडारे में पहुँच जाती है, तो 3 वाली चाय आधा घंटा तो पहले बनती होगी। क्यों हम 2 बजे, जैसे हम 2 बजे उठ के जाते थे, 1:30 बजे उठ के जाते थे, नहा धो के जल्दी, तो वहाँ तो देखते थे चलते वहाँ रहते भी थे, कर्म करते योग रहते चला आपका। जी जी, वो आराम से, उसमें दिक्कत नहीं। मेरा नाम हाँ जी, कई बार सेवा में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ना ना, नहीं भाई भी कहती थी मेरी है, वो तो भी पढ़ने के ढंग से भी आप सुबह नाश्ता जी, कहाँ थे? 11:30 बजे रोटी खा के अंदर जाना, बस नाश्ता नहीं करना। आप तो लोग मुरली कहाँ थे जी? ये रहेगी, कोई बुद्धि तीखी होती है। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है। नंबर वार तो है ना, मुख्य बात बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। बस या तो सेवा में या भोजन के भंडारे में या बाबा रूम में, और शाम को दादी के पार्क में। कहीं किसी जगह घूमने नहीं गए, ना बाहर गए ना किसी और जगह गए। बाहर निकल के नहीं देखा, मैंने किसी जगह नहीं गया। ये जिम्मेदारी समाज को निभाना होता है। सामान लेने तो गई थी। अच्छा जी, कहाँ थे? याद करना है। और षष्ठी चक्र को याद करना है। कोई कर्म नहीं करना, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले किरण बाबू अच्छे हैं, बीच बीच में झटके लेते रहते 2 हैं। घंटे ना बीच जाके बीच सो में लेना। लिया तो नहीं झटका? अभी भी कुछ लिया। के गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें। परंतु यह गंधर्वी विवाह तो तब कराते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो उनको बचाने के लिए ऐसे थोड़ा ही साफ कहेंगे हम गंधर्वी विवाह करेंगे, वह कभी रह नहीं सकेंगे। पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे। माँ में दिल लग जाती है, भाई टोले लेके जाएंगे बाबा के सभी। कमरे में भी रखी है अर्षा बहन। यह तो बड़ी खराब बात है। गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। अनुपम भाई को इनकी सेवा से खुश होके इनके इंचार्ज ने अपनी टोली भी इनको दे दी।
वो दीदी की दे दी थी, वो मेरे देती हो जिनका साथी माता रहा। हाँ जी, यह तो बड़ी खराब बात है। गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। एक एक ठेपला भी लेते जाना, एक एक खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। यहाँ खा लेंगे वो, हाँ जी, भाई जी सब खा लेंगे, तो खा ले यहीं खा लेंगे। एक एकांती अच्छा। नहीं कभी मैं अगर ये समझो कि सूख गया है, नहीं भाई जी पाव में घटी का सूखी हुई भी खाई जरा, मैं कभी ये समझो कि सूख गया है। तो भी खाइए, ये का खाना खाने को नहीं मिलता। तो अच्छी लगी खाइए हमने तो अभी भी। अच्छा जी, कहाँ थे? इस अभी तो दांत काम कर रहे हैं। एक दो से दिन लगी, एक दो से दिन लगी तो कह देते गंधर्वी विवाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए या बच्चे काम के नहीं, जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेगी। ऐसे ऐसे ख्यालात वालों को आने नहीं देंगे जो बच्चे रूहानी भैया का रख दिया मधुबन की रोटी। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सर्विस एबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह जरूर राजा रानी बनेंगे। जो मेहनत करते हैं, आसमान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामानुसार होनी ही है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी आराम है, सर्विस ही सर्विस, तब ऊंच पद पाएंगे। बादल आए तो रिफ्रेश होकर गए। सर्विस पर सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी। किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य जड़ समझ जाएं। यह चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारण करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से ही किरण बाबू अच्छे, किरण बाबू अच्छे, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे। तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए और यह भागे सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी। तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। आप फिर एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उन्हों की रजाई है, उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं। मैं कहता था भाई आधी रोटी दे दो, वो कहते थे आधी कहाँ से दे दे। ये पहले भी आपने बोला था लास्ट तो पीछे से खड़ा हुआ कहता था दूसरा जी ना आधी भाई मेरे को दे दो। भाई तो बात ठीक है, लेकिन पता है क्या आधी रोटी का मतलब होता है कि रोटी झूठी हो गई, फिर वो दूसरा कोई नहीं देता। नहीं, मैं अपने हाथ से थोड़ी तोड़ी, उन्होंने तोड़ी। कुछ भी है और तो पीछे वाला हाथ का कह देता आधी मेरे को दे हाँ, दो। वो चीज अलग होगी, नहीं तो ऐसे कोई भी दे सकता।
भाषण तो बड़ा देने अभी तो उन्हों के रजाइए उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूछते हैं। बाप कहते हैं यह भूत पूजा है, मेरे तो पैर है नहीं, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो यह तन लोन लिया है, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल डैश, तो जो बहुकाल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर के पढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण का यह अंतिम जन्म है, इसलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव का तो इसको पता नहीं कि क्या चीज है, यह बात बाप ही आकर समझाते हैं। मैं हूँ परमात्मा, परम धाम में रहने वाला हूँ, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे हैं। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती, यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदंबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जानना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। डैश ऐसा आत्माभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा है रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान लेंगे विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। लिख लेंगे जी, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व कल्याण, विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। डिटेल है, विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वपन में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वपन में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लेन व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं, उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवादारी बच्चों को आधार मूर्त
बनने का वरदान प्राप्त हो जाता। स्लोगन है संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अकेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अव्यक्तिशारे कंबाइंड रूप की समृद्धि से सदा विजयी बनो। कशिश बाबू अनुपम भाई की कुर्सी लगा दो इधर, अरे अनुपम भाई की कुर्सी। इसको आधार तो सुना दिया, मैं क्या सुनाऊं, मेरे को देगा ऐसा जो हाँ मैं तो अरे मैसेज आप आ अच्छा जी, दे दो कुर्सी लगा दो कशिश। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, सर्वशक्तियाँ उनके साथ, सर्वशक्तियाँ स्वतः उनके साथ होंगी। जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं, इधर लगाओ यहाँ पर, वहाँ सफलता न हो यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो। ओम शांति वाणी का सार है। मीठे बच्चे बाप तुम लोगों से पूरियां करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। ओम शांति जी। चलो अनुपम भाई, गीत 3 मिनट का निकाल के रखना, 3 मिनट का। ओम शांति। जब हमारी ड्यूटी वहाँ बड़े भंडारे में लगी तो मुझे तो पता लगा कि क्या काम होता है, क्या होगा बड़े भंडारे में, क्या होगा। मैंने कहा थोड़ा बहुत ऐसे ही होगा। मेरी वहाँ गए 2 इंचार्ज थे।